सभी आ जाइए क्लास में, एक बार जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग, ताकि क्लास को शुरू कर सकें हम। देखिए हमारा चैप्टर 1 से चलेगा। मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट करवाएंगे हम। आप लोग क्लास में बने रहें ताकि इसका आप लोग लाभ उठा सकें। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। कुछ क्वेश्चन पहले हो चुका था और क्वेश्चन को हम अब शुरू करते हैं। आवाज आप लोग को सही से पहुंच रहा है? आवाज और क्लीन फिगर पहुंच रहा है आप लोग के बीच? बताइए, इमेज और वॉइस क्लियर पहुंच रहा है आप लोग के पास? यदि पहुंच रहा है आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बताइए 2, 10 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2, 10 और 20 के 2, 10 तथा 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन आप लोग के पास है 1:10। बी में ऑप्शन है आप लोग के पास 10:1। सी में ऑप्शन 4:3 और डी में आप लोग के पास ऑप्शन 11:1। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आप लोग कमेंट जरूर करें अगर क्लीन दिख रहा हो तो। देखिए आप लोग को कैसे बनाना, इसको गुणनखंड मेथड से बनाना। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, 2, 10 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। 2, देखिए 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुने 1। 10 को क्या लिखते हैं, 2 गुने 5 और 20 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सबको चेक करना क्या मिल रहा है, उसमें से बड़ा अंक को लेते हैं। देखिए यहाँ 2 एक बार लिया गया, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक 2 बार है तो उसको लिख लेंगे। और एलसीएम में जो बचता है उसको भी लिखा जाता है। तो यहाँ क्या बचा है, 5। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, एलसीएम क्या हो गया, 20। उसी प्रकार जब हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ का अर्थ होता है जो सब में कॉमन हो। एचसीएफ का अर्थ होता है जो सब में कॉमन हो। तो सब में यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2। एचसीएफ क्या आ गया, 2। यहाँ पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो एलसीएम का रेशियो क्या है, वैल्यू 20 और एचसीएफ का वैल्यू क्या है, 2। तो काट देंगे इसको, तो 2 दहिया 20, एक कम, तो 10:1। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डीवीआई क्वेश्चन है ये, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। इसका रेशियो क्या आ गया, 10:1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, बताइए। सेम क्वेश्चन है 10, 6, 8 और 22 का, 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस इसका सेम अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया आप लोग को 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। बी में ऑप्शन 2 अनुपात 22, 2 अनुपात 22। सी में ऑप्शन 8 अनुपात 6, 8 अनुपात 6। और डी में ऑप्शन 12 अनुपात 3। कीजिए आंसर फटाक से आप लोग। देखिए सेम प्रोसेस से बनाना। 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुने 3। 8 को क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। और 22 को क्या लिखते हैं, 2 गुने 11। ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि हम यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में क्या मिला, देखिए यहाँ 2 एक बार दिया गया, यहाँ 3 बार, एक यहाँ 1 बार। तो अधिकतम जो होता है एलसीएम उसको लिखा जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जो शेष बचता है, यहाँ क्या बच रहा है 3, यहाँ क्या बच रहा है 11, उसको भी लिखा है। तो 3 गुने 11 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, 24 मल्टीप्लाई 11, 11 चौक 44, 4 बाकी 4, 11 दूनी 22, 4 26। एलसीएम क्या आ गया 264। उसी प्रकार यदि हम यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या मिला तीनों में, तो तीनों में 2 मिला। इसका आ गया वैल्यू क्या, एलसीएम का 264 और एचसीएफ क्या क्या आ गया 2। इसका रेशियो कर लीजिए, 264 रेशियो 2। काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 रेशियो 1 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये पैटर्न था क्वेश्चन का जो बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब बताइए 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक। 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए 12, 15, 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। बारह 15 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। क्लीन दिख रहा है आप लोग को। देखिए ऑप्शन है 3, 5, 7, 2। ऑप्शन है आपके पास 3, बी में है 5, सी में है आपका 7 और डी में आपका 2। कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर करके कमेंट कीजिए। देखिए 12, 15, 21 का महत्तम मतलब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ अभी जस्ट बताएं, जो तीनों में कॉमन हो उसी को क्या बोला जाता है, एचसीएफ। तो हम तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 12 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 5। और 21 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 7। अब यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। एचसीएफ का अर्थ होता है जो सब में कॉमन हो। तो तीनों में क्या मिला देख लीजिए, 3 सब में कॉमन है।
3 क्या है कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3। राइट आंसर इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 0 1 2 4। ऑप्शन है 0 1, सी में है 2 और डी में है 4। आंसर कीजिए आप लोग फटाक से। देखिए दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 0 1 2 और 4। क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। किसी का आंसर नहीं यार, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। खादीजा आंसर कीजिए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दो लगातार संख्या का अर्थ होता है एक संख्या सम हो दूसरी संख्या क्या होती है विषम। जैसे हम 2 लेते हैं ये सम है, इसके बाद क्या आएगा एक 3। अर्थात एक संख्या सम और दूसरा क्या होता है विषम। तो याद रखिएगा जब लगातार दो संख्या के बारे में पूछा जाए तो दोनों में एक कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है एक। जैसे चेक कर लीजिए 2 को हम क्या लिखते हैं 2 गुने 1 और 3 को क्या लिखते हैं 3 गुने 1। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक आ रहा कॉमन। अर्थात जब दो लगातार संख्या के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर 1 होता है। यहाँ एक कंडीशन और बनता है यदि पूछा जाए एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है। उसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा एक सम एक विषम का आंसर भी 1 और लगातार दो संख्या का एचसीएफ भी क्या होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देते हैं हम लोग। हम आपको बनाइए आप तो क्वेश्चन सेम दे रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए प्रोसेस सॉल्यूशन का। देखिए सेम क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं आप लोग को। बताइए यदि एक संख्या 12 है, एक संख्या क्या है 12 है तथा दूसरी संख्या 17 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके पास है एक 220, ऑप्शन बी है आपके पास 0, ऑप्शन सी है आपके पास 1, ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है यदि एक संख्या 12 तथा दूसरी संख्या 17 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। एक संख्या 12 तथा दूसरी संख्या 17 है इसका एचसीएफ क्या होगा। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए अभी जस्ट बताए हैं यदि एक संख्या क्या हो सम हो और दूसरी संख्या क्या हो विषम हो। देखिए एक संख्या सम और दूसरी संख्या क्या है विषम तो इसका एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा एक सम और दूसरी विषम तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग विषम और सम के तरफ। विषम और सम हो गया, चलते हैं परिमेय और अपरिमेय की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए क्वेश्चन 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 45 60 का एचसीएफ क्या होगा बताइए आंसर आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को 45 3 1 15। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1। 45 3 1 या 15, डी में है 15। आंसर किसी का नहीं यार, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। देखिए पूछा जा रहा 45 और 60 का एचसीएफ क्या होता है। अभी जस्ट बात है एचसीएफ का अर्थ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ हो। देखिए ध्यान से 45 को हम क्या लिखेंगे गुणनखंड करेंगे तो 45 क्या देखिए 45 का गुणनखंड करते हैं 3 से 15 या 45
और 3 से 5 दिया 15। इसका क्या था गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5। उसी प्रकार 7 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 7 का गुणनखंड कीजिए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। इसका गुणनखंड किए तो क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब यहां से हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। ध्यान से देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3, दोनों में क्या मिल रहा है 3 और एक 5 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5 अर्थात 3 5 क्या होता है 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रहा सबको, सबको समझ में आ रहा? आप लोग बताइए, आंसर कीजिए, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा सबको, क्लीन दिख रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोसेस में बताइए 26 और 91 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 26 और 91 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 26 तथा 91 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। 13, 7, 2 इनमें से कोई नहीं। 13, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। अभी जस्ट बताया सेम क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 गुने 7। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, तो सबको दिख रहा है दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 13, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 13 बिल्कुल राइट आंसर है सर्वर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोसेस पे देते हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। 12 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा। 12 तथा 20 का 12 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? बताइए आंसर। 12 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 240, ऑप्शन डी है 1। बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 4, 5, 240 या 1। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा खादीजा का 4 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप लोग 12 को हम क्या लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 3 या 12। 20 को क्या लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 4, 2 दूनी 4 सॉरी 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 2 यहाँ मिल रहा है 2 यहाँ मिल रहा है, 2 गुने 2 बराबर क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है, आवाज पहुंच रहा है सही से, वॉइस और पिक्चर क्लियर पहुंच रहा है आप लोग के बीच? बताइए आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, कमेंट में बताइए क्या वॉइस और पिक्चर सही से दिख रहा है आप लोग को? चलिए अब बताइए अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 10 क्वेश्चन तो हो गया होगा। चलिए बताइए आप लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बताइए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन है आप लोग के पास, बताइए जल्दी से। 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 2, बी में है आप लोग के पास 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुने
3 पर पावर 3। सी में ऑप्शन आप लोग के पास 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, और डी में ऑप्शन आप लोग के पास 2 गुने 3 पर पावर 5। बताइए आंसर। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है? सभी को पता हो, आप लोग पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना। क्या करना है? गुणनखंड करना। उसके बाद यहाँ आंसर देना। बताइए आप लोग, सर्वर का आंसर सी आ रहा है। देखिए इसको हम गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। 96 का गुणनखंड कर लीजिए 2 से। 48 दूनी 96, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5। 2 की संख्या क्या है? 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5। और 3 की संख्या क्या है? 1। तो 3 पावर क्या लिख सकते हैं? 1। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है सर्वर का। बिल्कुल राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए इसका, सभी आंसर कीजिएगा। सेम क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड पर ही सेम क्वेश्चन है आप लोग के बीच। बताइए 96 का हो गया, आप लोग बताइए 64। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन ए है 2 पे पावर 4। ऑप्शन बी है 3 पावर 2 गुना 2 पावर 2। ऑप्शन सी है 2 पावर 6। ऑप्शन डी है 2 पावर 5 गुने 3 पावर 1। बताइए आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। खादीजा का सी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 पावर 6। बहुत अच्छा। देखिए 64 को हम लिखेंगे कैसे? गुणनखंड यदि 64 का करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की संख्या क्या? 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। 625 का 625 का बताइए। 625 का 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन है 5 पे पावर 2। ऑप्शन बी है 5 पावर 3। ऑप्शन सी है 5 पे पावर 3। ऑप्शन सी है 5 पे पावर 4। बताइए आंसर। बताइए आंसर जल्दी से। देखिए 625 का यदि हम गुणनखंड करते हैं डी, देखिए 625 का यदि हम गुणनखंड करते हैं, 5 से काटिए इसको, 5 एक कम 5, क्या बचा? 1 12, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25। देखिए इसमें 5 की संख्या क्या है? 1 2 3 4। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 पे पावर 4। बिल्कुल राइट आंसर है सर्वर का। खादीजा का भी आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब बताना आप लोग को अभाज्य गुणनखंड। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन को बताकर उस पर 5 क्वेश्चन आप लोग से बनवाएंगे। इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम में अच्छे से क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं। चलिए आप बताइए, अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन है।
पूछा था निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या है, बताइए आप लोग। ऑप्शन है आप लोग के पास, ऑप्शन है 33, 39, 38, 31। बताइए 33, बी में 39, सी में है 33, 39, 38 और डी में 31। बताइए आंसर। 33, 39, 38 या 31। बताइए आंसर कीजिए जल्दी से। तैतीस, 39, 38 या 31। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 31। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, याद रखिए, लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड वैसी संख्या जिसका केवल, वैसी संख्या, शॉर्ट में याद करवाते हैं आप लोग को, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो गुणनखंड का क्या मतलब होता है, या तो वह स्वयं से कटे या एक से कटे, या एक से भाग लग जाए या स्वयं से भाग लग जाए। जैसे हम 3 को लेते हैं, 3 देखिए एक से कट रहा है और खुद अपने से कट रहा है। 2 ले लीजिए, एक से कटेगा खुद अपने से कटेगा। तो जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देख लीजिए ध्यान से, 33 खुद एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और खुद अपने से कट रहा है। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। 39 चेक कर लीजिए, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किससे कटेगा, 13 से कट रहा है और खुद अपने से कट रहा है। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 38 को देख लीजिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, उसके बाद 19 से कट रहा है और खुद अपने से कट रहा है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड, यह भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 31 को देखिए, 1 से कट रहा है, खुद अपने से कट रहा है, इसका केवल और केवल क्या है, 2 गुणनखंड है, इसीलिए 31 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। आगे समझें सबको। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए आप लोग, सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को एग्जाम में, सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यही प्रोसेस पे आप लोग। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया रिपीट क्वेश्चन है, उसी को हम करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आप लोग को मिल सके। बताइए, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है पहला आप लोग के पास 21, ऑप्शन बी आप लोग के पास 27, ऑप्शन सी आप लोग के पास 23, ऑप्शन डी आप लोग के पास 36। बताइए आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए अभाज्य संख्या सेम क्वेश्चन बताएं, ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 23 है, ऑप्शन डी 36 है। बताइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। सर्वर का आंसर सी आया, बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर है 23, इसका राइट आंसर है। देखिए खादिजा का बिल्कुल राइट आंसर है। 21 को अगर हम भाग देंगे तो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और खुद 21 से कट रहा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 27 को चेक कीजिए, 1 3 9 27। 36 को चेक कीजिए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से और 36 से। देखिए इसका तो बहुत सारा गुणनखंड है, लेकिन 23 या तो 1 से कट रहा है या खुद अपने से कट रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छे सबको समझ में आ रहा आप लोग को, बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा सबको सही से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्रुप में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सके। ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम संख्या क्या है? 625 की अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। बताइए आंसर। 625 की अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 3, 4, 5 या 2। कीजिए आंसर। देखिए 625 का हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। 625 का गुणनखंड किए 5 से 125, 5 से 25, अब 5 से फिर कैंसिल। अब देखिए 5 की संख्या कितनी है? सरवर का 4, बिल्कुल राइट आंसर। खादिजा का भी बिल्कुल राइट, खादिजा का 5 आ रहा है। रॉन्ग आंसर। देखिए 5 की संख्या 1, 2, 3, 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन VBI है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, सेम क्वेश्चन है, बताइए अच्छे से बताइएगा। 256 में 256 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम संख्या, 2 की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। बताइए आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए 256 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम संख्या क्या है? बताना 2 का अधिकतम संख्या इसमें क्या होगा? देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे 256 का। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसकी अधिकतम संख्या क्या है? 8। बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 256 में अधिकतम संख्या क्या है? याद रखिएगा 8। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बताइए 144 में सेम क्वेश्चन है। 144 में के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घातांक क्या है? बताइए घातांक क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 3, 6, 4, 5। बताइए 3, 6, 4 या 5। 3, 6, 4 या 5 कीजिए आंसर जल्दी से। बस 2 ही स्टूडेंट का आंसर आता है, सर्वर का आंसर 4 आया है। कीजिए आंसर आप लोग जल्दी से। देखिए चेक कीजिए 144 को हम कैसे लिखेंगे? 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 3 9। देखिए 2 की संख्या पूछा जा रहा, ध्यान से देखना, यहाँ पूछा जा रहा 2 की का अधिकतम घात क्या है।
दो को काउंट करना है, 1 2 3 और 4, अधिकतम दो कितने बार आ रहा है? 4 बार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सर्वर का बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग को। फिर से बताइए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या चुनना, बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ें ताकि सभी क्लास को देख सके। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। बताइए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। डेली क्लास चलेगा, आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो डेली क्लास चलेगा। बताइए 27 35 13 56, 27 35 13, 27 35 13 और डी में है 56। बताइए 27 35 13 56 13, सर्वर का बिल्कुल राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है। 27 को हम अगर चेक करें तो 1 3 9 27। 35 को चेक करें 1 5 7 35। 56 को चेक करें 1 2 4, और भी इसका बहुत सारा गुणनखंड है, लेकिन 13 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और खुद 13, इसीलिए कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। मन लग रहा है क्लास? क्लास में मन लग रहा है आप लोग को? बताइए एक बार कमेंट में बताइए, अच्छा लग रहा है क्लास? चलिए हम चलते हैं नया पैटर्न की तरफ। अब देखिए अभाज्य और भाज्य बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया अभाज्य और भाज्य, याद रखिए आप लोग। घातांक जो बताया अभी जस्ट, घातांक, अभाज्य संख्या। अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सभी को पता होगा। बताना निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है आपके पास √25, √5, √25, √5, √1/√2, 1/√2 और डी में है √3 + √3। बताइए √3 + √3, इसमें से कौन परिमेय संख्या है? आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा परिमेय संख्या? देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में, और जहां Q किसके बराबर नहीं हो? 0 के। मतलब हर 0 के बराबर नहीं हो तो वह संख्या क्या कहलाती? परिमेय संख्या। अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल आसानी से निकल जाए, जिस संख्या का क्या वर्गमूल आसानी से निकल जाए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जिस संख्या का वर्गमूल आसानी से नहीं निकले क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिए 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए √2 का वर्गमूल नहीं, यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 + √3 अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? 2√3। यहाँ भी √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो बचा क्या? √25। √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? क्वेश्चन को समझना अच्छे से। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है आप लोग के पास √13,
बी में है √16, सी में है आप लोग पास √81 और डी में है √81/√64। बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पूछा जा रहा था परिमेय, बट यहाँ पूछा जा रहा अपरिमेय। बताइए अपरिमेय का अर्थ अभी तुरंत बताएं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकले क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। ए बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, √13। देखिए ध्यान से 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, यहाँ भी 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो बचा क्या √13। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। बिल्कुल राइट आंसर रखा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना और गौर करना है क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। गौर करना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ये नहीं कि देख लिए एक बार आंसर दे दिए, देखना सही से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अपरिमेय संख्या नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो ऑप्शन आप लोग को देते हैं, बताइए 2 + √3, बी में है 5 - √3, 5 - √3, सी में है √3/√5 और डी में है √12/√3। इसका आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिए आप लोग, बताइए करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या। इसमें ढूंढना परिमेय कौन है, 2 + √3 परिमेय है, 5 - √3 परिमेय है, √3/√5 परिमेय है, या √12/√3। क्या कौन सा ऐसा संख्या इसमें जो क्या है परिमेय। तो गौर कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ √3 का वर्गमूल नहीं होता, अर्थात ये क्या है अपरिमेय। ढूंढना क्या है हमको, परिमेय ढूंढना है। यहाँ भी देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता, ये भी क्या है अपरिमेय। यहाँ देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता और ना ही दोनों में भाग लग रहा है, इसलिए क्या है अपरिमेय। लेकिन यहाँ गौर से आप लोग देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, रूट क्या है 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो 2 कौन सी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है जिसको हमको ढूंढना था, इसीलिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। और क्वेश्चन करना आप लोग को, और क्वेश्चन करना है। अब बंद कर दें क्लास। अब बंद करते हैं, फिर कल हम लोग, और इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, कल इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बहुत क्वेश्चन है इसमें, 2 दिन और चलेगा इसमें। ठीक है, ट्यूशन जाना, इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन है, 2 दिन और इसको अगर करवाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 1। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल।